दोस्तों आज की स्टोरी है जब सुदामा की पत्नी वसुंधरा के बेटे कई दिन से भूखे थे। जब उसके देवर ने भोजन लाया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा अपने बच्चों से, नहीं बच्चों, चाचा का भोजन नहीं खाना है क्योंकि ये अधर्म के कमाई से है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा के देवर चक्रधर जब कुछ फल लाते हैं उनके बच्चों के लिए तो वसुंधरा घर में बैठे हुए देखती रहती हैं। कहती हैं, बच्चों तुम्हारे पिताजी आ गए, बच्चों तुम्हारे पिताजी आ गए, स्वामी आ गए बच्चों, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें निहाल करके विदा किया है। देखो वो पालकी में आ रहे हैं। वसुंधरा के बच्चे कहते हैं, माँ माँ, ये पिताजी नहीं चाचा जी हैं। चक्रधर फल की टोकरी दरवाजे तक लेके जाते हैं। कहते हैं, प्रणाम भाभी जी। वसुंधरा कहती हैं, आइए बैठिए बैठिए देवर जी। चक्रधर कहते हैं, मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है सो आप लोगों का हाल पूछ लूँ, ये कुछ भोजन लाया हूँ। चक्रधर टोकरी खोलते हुए कहते हैं, लो बेटा, लो भोजन, लो बेटा, लो बेटा। फिर वसुंधरा के बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते हैं। माँ इशारे करती है, नहीं बेटा नहीं लेना है। वसुंधरा कहती है, नहीं देवर जी। चक्रधर कहते हैं, पर क्यों भाभी जी? वसुंधरा कहती हैं, क्षमा करें देवर जी, परंतु यह भेंट आपकी में हम स्वीकार नहीं कर सकते। एक बच्चा कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। वसुंधरा कहती है, बेटा इसे थोड़ा पानी पिला दो। चक्रधर कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कैसी माँ है आप, बच्चे भूख से मर रहे हैं कि आप हैं कि। वसुंधरा कहती हैं, मैं केवल एक माँ नहीं, मैं एक पत्नी भी हूँ। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का भी धर्म निभाना होता है। चक्रधर कहते हैं, अर्थात ये मैं अपने पति के आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। चक्रधर कहते हैं, इस तरह तो आप हमारा अपमान कर रही हैं भाभी जी। वसुंधरा कहती हैं, मैंने आपसे पहले भी क्षमा मांगी थी, अब भी क्षमा मांग रही हूँ। आप बुरा ना माने यदि मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। चक्रधर कहते हैं, इसमें अधर्म और धर्म की कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारिकाधीश के पास भी वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। वसुंधरा कहती हैं, श्री कृष्ण की बात और है, वो केवल उनके मित्र नहीं भगवान भी हैं। मैं जानती हूँ द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। चक्रधर कहते हैं, मैंने सोचा सुदामा ना समझ है जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी। वसुंधरा कहती है, पर मैं भी तो उनकी अर्धांगिनी हूँ, भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ। चक्रधर कहते हैं, आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूँ भाभी जी, अगर आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा, मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। वसुंधरा कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, जो दुख देता है वह दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वह भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। वसुंधरा कहती हैं, प्रणाम। वसुंधरा का बेटा कहता है, माँ छोटे से भूख सहन नहीं हो रही है, फिर भी आपने चाचा का भोजन लाया हुआ वापस क्यों लौटा दिया? बेटे, तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है, तो भला उस धन से लाया हुआ भोजन मैं कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी के नजरों में गिर जाती।
पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा। ये मेरा विश्वास है। तभी नगाड़ों की आवाज के साथ एक सैनिक कहता है, सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा। तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। चक्रधर कहते हैं, हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने आखिर अपने भूखे भक्तों का भोजन का प्रबंध कर ही दिया। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा की पत्नी के बच्चों का पेट भरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।